जी, तो मैं बात कर रहा था कि अगर आप किसी भी चीज पे वर्क करते हैं ना, मैं हमजा भाई मैंने कर दिया है। तो अगर आप किसी भी स्ट्रेटजी पे वर्क करते हैं ना, चाहे वो सेशन वाली है चाहे जो भी है, मतलब है कि सब पे भी करते हैं, तो 100 टाइम आप उसकी ट्रेड लें, 100 ट्रेड्स कम से कम लें, और फिर उस पे देखें कि आपकी एक्यूरेसी क्या बनती है। ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं ये चार मेजर वजह जो मुझे पता चलती हैं। एक, कंसिस्टेंसी नहीं है, मतलब है कि एक दो तीन एसएल करवा लिए तो समझा कि ये जो चीज है ये गलत है, मैं और पे चला जाता हूँ। ये जो है वो कंसिस्टेंसी नहीं है, ये सबसे मेजर वजह। दूसरी बात, आपके दिल में उस पैसे का डर बैठ जाना जो आपने किसी से उधार पकड़ा हो, या कोई किसी ऐसा आपके दिल में ना डर बैठ जाता है कि यार ये अगर जाया हो गया तो मैं क्या करूंगा। फिर जो भी ट्रेड आपकी नुकसान की तरफ जा रही होगी, आपके दिल में वही ख्याल आएंगे कि यार ये तो नुकसान हो रहा है। हाँ, बंदा डिप्रेशन में आ जाता है, बिल्कुल ऐसा ही है। ये दूसरी वजह है। तीसरी वजह, आपकी ट्रेनिंग का ना होना। पहले तो अपनी ट्रेनिंग सेट करें, वो ट्रेनिंग ऐसे सेट करें कि आप असाइनमेंट्स बनाएं, आप अपना सारा वर्क करें, जहां पे गलतियां नजर आ रही हैं चेक करवाएं। ठीक है। तो ठीक है। तो साथ में आप अपना ये चीजें टीचर से जो है वो अपनी लें, क्या नाम है, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, बिल्कुल ऐसा ही है। प्रैक्टिस जो है वो बंदे को परफेक्ट बना देती है, टीचर से हेल्प ले लें। और भी साथ में चौथी वजह ये है कि आपके पास एक प्लान का होना जरूरी है। प्लान वो जो आपके पास रिटर्न हो, लिखा हुआ हो, आप उस पर कंसिस्टेंसी से वर्क करेंगे। ठीक है। वो ये चौथी चीज है। अच्छा, तो पांचवी चीज है, ट्रेडिंग में अपने इमोशंस को इन्वॉल्व नहीं करें। पहली बात, ट्रेडिंग पे गुस्सा नहीं निकालना। ऐसे घरेलू हालात में अगर आप किसी वजह से गुस्से में आए तो ट्रेडिंग में वो चीज नहीं लेके आनी। ट्रेडिंग में अपने माइंड को पहले रिलैक्स करें, इसका बेहतर वजह, बेहतर चीज यही है। ठीक है। तो एक ही पेयर होना, एक ही पेयर पे, ठीक है। तो एक ही पेयर पे ना सत्यान भाई हो सकती है आपकी ट्रेडिंग गलत नहीं है, मिनट 15 का टाइम फ्रेम रख के, मिनट मन में कंफर्मेशन देख के आप एक ही पेयर पे ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपके पास टाइम का भी ज्यादा होना जरूरी है, क्योंकि एक पेयर में आप एंट्रीज मिस करेंगे। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि आपको स्ट्रेटजीज भी सारी अप्लाई करने पड़ेंगी, उसमें फिर कंप्लीट एसएमसी पे वर्क करना पड़ेगा, उसमें एक नहीं रख सकते। गोल्ड यूरो यूएसडी के साथ जीबीपी एनजेडी भी अच्छा पेयर है, और साथ में जीबीपी यूएसडी भी बहुत अच्छा पेयर है। तो ये चीज है। पांचवी चीज, अपने इमोशंस को साइड पे रखें। ठीक है। अगर किसी के साथ कोई लड़ाई हो गई या किसी के साथ कोई नाराजगी है तो वो ट्रेडिंग में नहीं लेके आए, ट्रेडिंग में माइंड फ्रेश करें। माइंड को फ्रेश करने का बेहतरीन तरीका सुबह जल्दी उठना है, जो कि आजकल हमारी जवान नस्ल में नहीं है। ठीक है। रात को लेट सोते हैं, सुबह देर से उठते हैं, सारा दिन ज़हन जो है वो थका थका सा रहता है, फ्रेश नहीं रहता। ये ट्रेडर्स की है, वो नहीं है हैबिट्स, हमारे ना सस्ते ट्रेडर्स हैं। ये बात ऐसे वक्त से मैं भी गुजरा हूँ, हमारे सस्ते ट्रेडर हैं। मतलब ख्वाब वो बिलियनर बनने के हैं, ख्वाब जो है वो अमीर तरीन बनने के हैं, काम कोई नहीं है, मेहनत कोई नहीं है, जो कंसिस्टेंसी है वो है ही नहीं, लगन है ही नहीं। ये सस्ते ट्रेडरों वाली बात है, ऐसे आप ट्रेडर तो नहीं बन सकते। जो लफ्ज ट्रेडर है ना, ट्रेडर, उसको जब अपनी ट्रेडिंग में 5-6 साल गुजर जाते हैं तो उसके लाइफ स्टाइल से नजर आना चाहिए कि ये ट्रेडर रहा है, ये ट्रेडर है। तो इसको वहां तक पहुंचने के लिए ना, तो इसको वहां तक पहुंचने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर मेहनत नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है, नमाज भी बंदे को बहुत फ्रेश करती है अगर मेहनत, और मुझे फ्रेश किया है नमाज ने। जब मैं जो है वो दरमियान दरमियान में नमाज छोड़ गया था, मैं थोड़ी सी मोटिवेशन इस मुतालिक भी आपको दे देता हूँ। दरमियान दरमियान में नमाज छोड़ गया था तो मैं सारा दिन जैसे वो जेन पे बोझ बोझ नहीं रहता। और अब हालांकि सारा दिन नींद का आना, मैं रात को सोता 11-12-1 बजे था और सुबह 8-9 बजे उठना, अब नींद आ जाती थी, ओ सारा दिन नींद नींद बैठा, और लगता यही था कि जी रात को देर से सोया। अब भी मेरी वही रूटीन है, लेकिन नमाजें सारी हैं तो मैं फ्रेश रहता हूँ सारा दिन, नींद नहीं लगती, ऐसा नहीं नजर आता कि मुझे नींद आ रही है। ये आप नमाज को ना अपने साथ शेयर कर शुरू करें। एक नमाज अपने साथ शुरू करें, और दूसरा हुस्न अखलाक। ये दो चीजें ऐसी हैं जो आपको आखिरत में भी कामयाबी देंगी और दुनिया में भी हर जगह पे देंगी। ठीक है। तो सिंगल कैंडल कैसे बनता है बताता हूं मैं अभी। एक ये चीज, अब चलते हैं हमारे रिस्क रिवार्ड की तरफ। हमारा रिस्क रिवार्ड क्या होगा, हम उसको कैसे देखेंगे, क्या करेंगे। रिस्क रिवार्ड, रिस्क रिवार्ड एक ऐसी चीज है, रिस्क मैनेजमेंट, कि हर ट्रेड को ओपन करने से पहले आपको पता हो कि इस ट्रेड की एंट्री पॉइंट क्या है, मैंने इसकी ट्रेड की एंट्री कहाँ से लेनी है, मैं इस ट्रेड का स्टॉप लॉस जो है वो कहाँ पे रखूंगा, और इस ट्रेड का टीपी कहाँ पे रखूंगा, टेक प्रॉफिट, स्टॉप लॉस, ये चीजें मैं कहाँ पे रखूंगा। ये चीजें जो है वो मुझे एक मिनट दें, मैं एक मिनट।
एक मिनट सिर्फ दीजिएगा जी। तो मैं बात कर रहा था कि आपके पास ना, आप जब भी ट्रेड लें तो आपको ट्रेड लेने से पहले आपके एसएल का पता होना चाहिए, आपके टीपी का पता होना चाहिए और आपकी एंट्री प्राइस का। फर्ज कर लें आप गोल्ड है, गोल्ड में आपने जो है वो देख लिया है कि आपके पास कोई ऐसी जगह है जहां से आप फर्ज कर लें लिक्विडिटी ग्रैब है, लिक्विडिटी ग्रैब की जगह पे आप एंट्री लेना चाह रहे हैं और वो एरिया आपका फर्ज कर लें है 1890, ठीक है। अब तो 1800 मार्केट 1810 11 12 पे है या थोड़ी सी ऊपर होगी 32 34 पे यहाँ पे है, लेकिन फर्ज कर लें 1850 का एरिया है, ठीक है। तो 1850 का एरिया था, आपकी एंट्री बन रही है 1845 पे फर्ज कर लें। तो मान के चलें कि आप 1845 पे एंट्री बन रही है, तो आपको पता होना चाहिए कि एंट्री से नीचे मेरा स्टॉप लॉस कितने डॉलर का बन रहा है। अगर वो स्टॉप लॉस बन रहा है 2-3 डॉलर का तो ठीक है, आपको पता है, तो उसके कम से कम डबल रिवार्ड लाजमी। ये रिस्क मैनेजमेंट का पहला रूल है, पहला रूल। एसएल करवा लेना है, स्टॉप लॉस करवा लेना है, लेकिन 1:2 लाजमी लेना है। मार्केट 2-3-4 डॉलर प्रॉफिट में होकर वापसी आ जाए, एसएल ट्रेल का भी होता है, ये भी मैं बताता हूँ, ठीक है। लेकिन 1:2 तो लाजमी लेना है ना, उसको तो छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। 1:2 लाजमी लेना है। ये चीज जब अपने पास आप कंपलसरी करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता एक्यूरेसी बेहतर करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं कि आपको उसके एसएल का, आपको उसके टीपी का, सब चीजों का पता होना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि आपने अपने अकाउंट का 1% हिस्सा जो है वो रिस्क पे लेना है, सिर्फ 1%। अब इसमें काफी हमारे भाई, तकरीबन 95% ऐसे भाई हैं जो ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते, मतलब है कि $50 या $100 कर सकते हैं, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि जो भाई सोचते हैं कि मैं 30 करूंगा 20 करूंगा, वो ट्रेडिंग नहीं कर रहे, वो गैम्बलिंग करेंगे। 30-20 डॉलर से ट्रेडिंग नहीं होती, ट्रेडिंग कम से कम $100 स्टार्ट करें, उससे भी आहिस्ता स्टार्ट लें। $100 भी आहिस्ता स्टार्ट वाला है, $100 भी अच्छी ट्रेडिंग, बेहतरीन ट्रेडिंग वाला नहीं है। बेहतरीन ट्रेडिंग के लिए आपको पैसे ज्यादा चाहिए होते हैं। अच्छा, अब इनके लिए एक सहूलत है, वो सहूलत क्या है? अगर किसी के पास पैसे कम है, डॉलर कम है, तो वो रियल अकाउंट में ख्वाब ना देखे मैं अमीर हो जाऊंगा। वो उन रियल को थोड़े पैसों को सेंट अकाउंट में कन्वर्ट करे, सेंट अकाउंट में, डेमो नहीं, सेंट अकाउंट में कन्वर्ट करे। सेंट अकाउंट में इन्वेस्ट करेगा तो उसकी ट्रेड का लॉट साइज भी 0.01 से छोटा हो जाएगा, मतलब है कि डिवाइड हो जाएगा। सेंट अकाउंट में करेगा तो रिस्क रिवार्ड भी कम हो जाएगा, मतलब जहां पे अब फर्ज कर लेना $100 वाला है, उसका 1% हिस्सा तो $1 बनता है। अगर गोल्ड में आप एंट्री ले रहे हैं तो उसका तो स्टॉप लॉस ही 3 साढ़े 3 $4 का है। फर्ज कर लें, मैं आपको जो है वो बता रहा हूँ कि अगर गोल्ड में आप एंट्री ले रहे हैं, ठीक है, तो उसका स्टॉप लॉस $4 का है। अब आपके पास अकाउंट $100 का है, उसका रिस्क जो है वो 1% है, रिस्क $1 है, इधर एंट्री पे $4 बन रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में क्या करें? ऐसी सूरत हाल में आप जो है वो अपने पैसों को सेंट में कन्वर्ट करें, अगर पैसे थोड़े हैं, अगर 100 हैं तो फिर ठीक है, मतलब है कि रिस्क थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं यही कहूंगा कि अपनी अमाउंट को इंक्रीज करें। ट्रेडर बनना है तो अमाउंट को इंक्रीज करें, थोड़ा पैसे जमा करके इन्वेस्ट करें, ताकि आप जो है वो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट के साथ आए और डिप्रेशन में ना रहें। अगर कोई भाई ये सोचता है कि मैं 50 इन्वेस्ट करूंगा और रिस्क लूंगा, $5-5 की एसएल हो जाएंगे, खैर है। अगर उसके 2 एसएल हो गए, 50 में से 10 उड़ गए, बाकी उसके पास 40 रह गए, और इस 40 में वो डिप्रेशन में आना शुरू हो जाएगा कि यार मैंने इतने मुश्किल से 15-20 हजार रुपए किया और उसमें से भी जो है वो मेरा 5-6 हजार रुपए चला गया है, अब मैं क्या करूंगा? तो ये चीज जो है वो उसको आहिस्ता आहिस्ता अगली ट्रेड्स में भी नुकसान देगी, ठीक है। अगली ट्रेड्स में भी ये चीज नुकसान देगी और ये गलत है। आप थोड़े से पैसे ज्यादा कर लें, अगर कम है तो सेंट में करें, सेंट में करें, कोई डर, कोई किसी को किसी का डर नहीं है। सेंट में करें, थोड़े पैसे कर लें, उसमें लॉट साइज कम करें, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना है ना। बेहतर जो चीज है ना, जो मेन चीज है, वो आपका प्रॉफिट बनाना फिलहाल नहीं है। अपने आप को फिलहाल एक्यूरेसी की तरफ लेके जाए। अगर रिस्क मैनेजमेंट से आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो रही है तो आप हीरा कमा रहे हैं, सोने को छोड़ के हीरा कमा रहे हैं, और आप सोने के पीछे नहीं भागे। मतलब ये है कि आप ये नहीं देखें कि मुझे वक्ती तौर पे क्या मिल रहा है, आप ये देखें कि मुझे फ्यूचर में ये क्या फायदा देने वाला है, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता फ्यूचर में, एक तो रिस्क मैनेजमेंट से आप अपना आहिस्ता आहिस्ता ही सही, आहिस्ता आहिस्ता अकाउंट भी ग्रो कर लेंगे, और दूसरा वो आपकी कंसिस्टेंसी को इतना बेहतरीन बना देगा ना, इतना बेहतरीन कि आप प्रोफेशनल ट्रेडर्स में ऐड हो जाएंगे, बतौर ये कि आप पहले जो है वो गैम्बलर थे या फिर जो है वो प्रोफेशनल नहीं थे। इस चीज को गौर करें, ये आपके पास होना चाहिए। लॉस अगर आपके पास होता है, फर्ज कर लें आपकी रिस्क रिवार्ड रेशो अच्छी है, रिस्क मैनेजमेंट अच्छी है, फर्ज कर लें आपका एक ट्रेड जो है वो आपने लगाई, लॉस हो गया, दूसरी ट्रेड लगाई लॉस, तीसरी ट्रेड लगाई लॉस, चौथी लगाई लॉस,
5वीं ट्रेड लगाई लॉस, 6ठी ट्रेड लगाई है वो 1:3 आपको दे गई है, 1:3। 10 ट्रेड में से अगर 30% भी आपको रेशो है ना, 30% भी, तो अगर 10 ट्रेड में से आपकी 7 ट्रेड गलत जाती हैं, 1:3 का मैं हिसाब लगा रहा हूं, अगर 7 ट्रेड गलत जाती हैं तो आपको $7 नुकसान होता है। फर्ज कर लें $1 एक का एसएल था, और अगर 3 ट्रेड ठीक जाती हैं तो $9 प्रॉफिट होता है। 1:3 हो ना, 1:3 हो, ठीक है। तो अगर 7 ट्रेड्स आपकी नुकसान में जाए तो $7 एसएल होता है, जबकि 3 ट्रेड प्रॉफिट में चली जाए 1:3 के साथ $9 प्रॉफिट होता है। आप फिर भी 10 ट्रेड के बाद $2 प्रॉफिट में है, कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट में है ना, प्रॉफिट तो बन रहा है ना, तरक्की तो हो रही है ना। मतलब कहने का ये है कि आप कुछ ना कुछ प्रॉफिट बना रहे हैं, और मार्केट में कुछ ना कुछ प्रॉफिट बनाते रहना नुकसान करने से या कुछ ना होने से या अकाउंट ब्लो करने से 1000 गुना बेहतर है, 1000 गुना। तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट बनाने का सोचें कि मैंने कुछ ना कुछ डेली का निकालते रहना, आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करते रहना। ये मैं आपको मिसाल दे रहा हूं कि अगर आप 1:3 भी कर लें तो। नेक्स्ट चलते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास जो है वो ऑप्शंस में क्या आ रहा है। मैंने मिसाल आपको एक दे दी है कि आपको अपने एसएल का और अपने टीपी का पता होना लाजमी है, उसके मुताबिक ही आप अपने रिस्क रिवार्ड को मैनेज कर पाएंगे, ठीक है। अगर आपका एसएल बन रहा है ना, फर्ज कर लें अब सेंट वाले भाइयों को जो है वो तंगी होती है कि हम लॉट साइज क्या यूज करें। अगर सेंट अकाउंट है ना आपके पास, और आपका स्टॉप लॉस बन रहा है $3 का, फर्ज कर लें अगर $3 का बन रहा है और आप चाहते हैं कि मेरा स्टॉप लॉस $1 का हो जाए, तो अपनी लॉट साइज सेंट अकाउंट में एक स्टैंडर्ड लॉट जो है ना वो रियल अकाउंट के 0.01 के बराबर होती है। ये आपको पता होगा कि सेंट की 1 स्टैंडर्ड और 0.01 ये दोनों, इधर रियल की 0.01, ये दोनों एक बराबर होती हैं। तो उधर सेंट वाली जो स्टैंडर्ड है ना उसको कम करके 0.33 पे ले आए, 0.033 पे ले आएंगे ना, तो वो बराबर हो जाएगा $1 के। मतलब है कि आपको नुकसान $1 होगा, उधर वो ज्यादा थी ना, मतलब $3 नुकसान हो जाता, उसको 3 जगह पे डिवाइड कर देंगे तो 0.33 की लॉट निकलेगी। तो वो लॉट साइज अगर आप यूज करते हैं तो सेंट अकाउंट में, तो आपका $1 लॉस होगा। तो इस तरह से आप $1 एसएल और टीपी रख के भी ग्रो कर सकते हैं। छोटे अकाउंट वालों के लिए भी ऐसा नहीं है कि आप जो है वो मार खाएंगे, सेंट अकाउंट में डिपॉजिट करें, खुद को ग्रो करें। अगर आप ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं फिर जो है वो रियल में करें, जी बिस्मिल्लाह। तो ये चीज जो है वो आपके पास होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी के साथ आपने अगर चलना है तो अपने अकाउंट को उस हिसाब से ढालें। आप ऐसा नहीं सोचें कि मेरे पास 50 30 40 $50 हैं तो मैं रियल अकाउंट में करके तो डेली के $5 10 अल्लाह के बंदे बिजनेस कर रहे हो, ये गैम्बलिंग कर रहे हो। बिजनेस करना है ना, अगर आप किसी भी चीज में इन्वेस्ट करते हैं ना, जमीन में इन्वेस्ट करते हैं, किसी फिजिकली चीज में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो महीने बाद जाके आपको 1-2% देता है। फॉरेक्स में अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ भी चलें तो महीने बाद 20% आपको लाजमी मिल जाता है, कंसिस्टेंसी के साथ भी चलें। तो फिजिकली बिजनेस की तरह इसको समझ के चलें, लॉन्ग टर्म बनाएं इसको, ठीक है। ये आपके हाथ में है कि आप इसको लॉन्ग टर्म बनाएंगे या फिर जो है वो 15-20 दिनों या 1 साल 1.5 साल में तंग आके इसको छोड़ जाएंगे। ये आपके हाथ में है, नुकसान पे नुकसान करेंगे, तंग आके छोड़ना ही पड़ेगा। आप नहीं छोड़ेंगे तो घर वाले छुड़वा देंगे, जबरदस्ती छुड़वा देंगे, क्योंकि वो देखेंगे कि हमारा बेटा या हमारा भाई नुकसान कर रहे हैं, जबरदस्ती छुड़वा देंगे। तो इस चीज से बेहतर है कि घर वालों की नजरें आपके ऊपर होती हैं कि आपने बड़े होकर उनका सहारा बनना है, तो खुद को उनका सहारा बनाने के लिए इस चीज पे थोड़ा सा गौर करें। खुद को अमीर बनाने की कोशिश ना करें, वल्ला ना करें, वरना नुकसान पे नुकसान खाएंगे, ठीक है। और रिस्क रिवार्ड की तरफ अगर हम आते हैं, ठीक है, पहला रूल, रिस्क रिवार्ड का पहला रूल, आपका स्टॉप लॉस, आपका स्टॉप लॉस आपके टेक प्रॉफिट से हमेशा कम हो रहा होगा, ठीक है। आपका स्टॉप लॉस आपके टेक प्रॉफिट से हमेशा कम होगा, ज्यादा नहीं होगा। कोई भाई ये ना करे कि $5 उसका स्टॉप लॉस है तो $3 में या $2 में वो टीपी लेके निकल जाए, ये सबसे बड़ी गलती होगी, ठीक है, सबसे बड़ी गलती। हाँ, अगर न्यूज का टाइम है तो फिर तो एक अलग बात है ना, न्यूज टाइम निकलना पड़ता है। अगर न्यूज का टाइम नहीं है, कोई डर नहीं है, तो फिर उसको चलने दें, ठीक है। ब्रेक इवन कर लें, ब्रेक इवन ये होता है कि मार्केट आपकी 20-30 भी प्रॉफिट में जाए तो आप स्टॉप लॉस को उठा के एंट्री पॉइंट पे ले आए, उसमें यह है कि वापसी भी जाती है तो 0-0 पे कटे, वरना कम पे नहीं काटे। आपका स्टॉप लॉस आपके टेक प्रॉफिट से हमेशा कम होना चाहिए, ठीक है।
बिल्कुल ऐसे ही है, ग्रेट थिंग्स टेक टाइम, बड़ी चीजें टाइम जरूर मांगती हैं। अच्छा, इससे अगली बात करते हैं कि आपकी एक्यूरेसी की बात कर लेते हैं। यहाँ पे कितने भाई हैं और कितनी कितनी एक्यूरेसी है, जल्दी से मुझे बताएं। किसी को 3 मंथ हो गए एसएमसी सीखे, किसी को 1 मंथ हो गया है, किसी को 2 मंथ हो गए हैं, मुझे जल्दी से बताएं। काइंडली चैट को उस चीज के लिए इस्तेमाल करें जिस चीज के मुतालिक क्वेश्चन हो रहे हैं। 70% एक्यूरेसी। आपकी एक्यूरेसी क्या है, खुद की एक्यूरेसी बताएं। 50% है, 30% है, ईमानदारी से बताना है, इसमें डर कोई नहीं है, शर्म भी किसी चीज की नहीं है। 50% है, 30% है, 40 है, कितनी है? 7 प्रॉफिट में 30% बिल्कुल ठीक है। 65% माशाल्लाह, 30% भी ठीक है। इसका भी मैं आपको बताता हूँ 30% वालों को भी। 50 to 60 नॉर्मल यही है, एवरेज। 50%, 30%, एक ईयर 65% माशाल्लाह। याहिया भाई ने बिल्कुल ठीक बोला है, इनकी एक्यूरेसी मैंने देखी हुई है, अच्छी एक्यूरेसी है। 60% अल्ताफ भाई, माशाल्लाह ठीक है। 60% का ये मतलब है कि आपकी 6 ट्रेड्स आपके रिस्क रिवार्ड के मुताबिक प्रॉफिट में जाएं। 60% का ये मतलब है, सारे भाई सुन लें, 10 में से 6 ट्रेड्स आपकी प्रॉफिट में जाएं और रिस्क रिवार्ड के मुताबिक टीपी करें। 60% का ये मतलब है। अच्छा जी, अब बात करते हैं एक्यूरेसी के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं 30% के बारे में। जो 30% वाले हैं वो मायूस ना हो, मायूस ना हो। बात दरअसल ये है कि आप ना अपना रिस्क रिवार्ड रेशो, ठीक है, रिस्क रिवार्ड रेशो थोड़ा सा इंक्रीज करें। अगर आपको लगता है कि इस जो मैं ये ट्रेड ले रहा हूं, इसका स्टॉप लॉस जो है वो $3 का है और मुझे प्रॉफिट 6 या 8-9 डॉलर नहीं मिलने वाला, प्रॉफिट मुझे $3 मिलने वाला, तो उस ट्रेड को छोड़ दें। 30% वाले बगौर सुन लें, उस ट्रेड को छोड़ दें, वो आपकी जेब से कुछ नहीं ले रह जा रही। पहला रूल ये बनाएं कि मैं वो ट्रेड नहीं लूंगा जो मुझे 1:3 नहीं देगी। मैं वो ट्रेड नहीं लूंगा जो मुझे 1:3। अच्छा, ये काफी भाइयों को परेशानी है, मैं इस बात को समझता हूँ कि 1:3 हमें कहाँ से मिलेगा, 1:2 कहाँ से मिलेगा, 4। इसका अगला वेबिनार रख लेते हैं। अगले वेबिनार में इंशाल्लाह मैं स्कैल्पिंग पे भी एक शेयर करने वाला हूँ सबके साथ स्ट्रेटेजी। मेरे पास जो भी चीज एडवांस आएगी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, शेयर करने वाला हूँ। वो आपको 1:5, 6, 7, 8 भी देगी, इंशाल्लाह देगी। तो इस चीज के लिए भी परेशान नहीं होना, लेकिन मार्केट में प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। तो 1:3 से कम नहीं लें 30% वाले। आप ट्रेड वो लें जिसमें आपको पता हो कि अगर मेरा $1 का एसएल है तो मार्केट $3 मुझे देगी, ठीक है। तो 1:3 देगी मुझे, $3 देगी, फिर एंट्री लें। 10 एंट्रियां भी लेते हैं, 7 नुकसान में जाती हैं, $60 नुकसान, 3 प्रॉफिट में जाती हैं, $9 प्रॉफिट, आप $2 फिर भी प्रॉफिट में होंगे। उससे अगला रूल 50% वालों के लिए। 50% वाले 1:2 लेंगे, इससे ज्यादा आप जो है वो ले सकते हैं, ज्यादा कम नहीं लेंगे। 50% वाले 1:2 से कम नहीं लेंगे। उसमें ये है कि 10 में से 5 आपकी लॉस में गई, 5 प्रॉफिट में आई, आप फिर भी जो है वो 50% प्रॉफिट में होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो 60-70 वाले हैं वो तो जी बिस्मिल्लाह है ना, माशाल्लाह, मतलब जिनकी 60-70% एक्यूरेसी जा रही है, वो 1:2 लें, 3 लें, 4 लें, जो भी लें वो प्रॉफिट ही प्रॉफिट में है, ठीक है। अपनी एक्यूरेसी बढ़ाने की तरफ गौर करें। अच्छा, एक और रूल बताता हूं आपको। हमेशा आपने पिप्स की तरफ नहीं देखना, ठीक है, पिप्स की तरफ नहीं देखना। हमारे अंदर सबसे बड़ी चीज ये है, लोग पिप्स की तरफ देखते हैं। 30 पिप एसएल है, 20 पिप एसएल है, 40 पिप एसएल है, ये इतना एसएल है, इतना टीपी, इतना है, 50 पिप नहीं। आपने रिस्क रिवार्ड की रेशो की तरफ देखना है कि मैं ये जो ट्रेड ले रहा हूं इसमें मुझे रिस्क रिवार्ड कितना मिल रहा है। क्या मेरा $1 एसएल के बराबरी में $3 टीपी मिलता है या नहीं मिलता, मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो इंटर हो, नहीं मिलेगा तो नहीं। क्या मैं जो एंट्री ले रहा हूं मुझे 1:2 मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलता है तो इंटर हो। हाँ, वो जबरदस्ती नहीं है मार्केट के साथ, मार्केट कभी कभी नहीं भी देती है। आप तो ये सोच रहे हैं ना कि मिलेगा, कभी कभी नहीं भी देती, ब्रेक इवन हिट कर जाती है, 0-0 पर कट जाती है, वो एक अलग बात है। लेकिन एंट्री वहां पे लेनी है जहां पे आपको जो है वो पिप्स ना देखने पड़े, रिस्क रिवार्ड रेशो देखना पड़े कि यहाँ पे इतने रिस्क रिवार्ड रेशो मार्केट मुझे दे जाएगी। जब रिस्क रिवार्ड रेशो की तरफ देखेंगे तो आपका कामयाबी जल्दी नजदीक आ जाएगी, ठीक है। तो इसके बाद जो है रिस्क रिवार्ड रेशो कैसे पुट करना है, इसका मैं जो है वो एक मिसाल दे देता हूँ आपको। चार्ट शेयर कर देता हूँ मैं आपके साथ। अ,
ये देखिए फर्स्ट करें। अच्छा, अब ये गोल्ड है। गोल्ड में देखें 17 से एंट्री है और एसएल 9 का है, मतलब है कि $8 का एसएल। ये $8 का एसएल उनके लिए है जिनकी इक्विटी $800 से ऊपर है, क्योंकि 1% तो $8 ही बनेगा ना 800 का, तो $800 से ऊपर है। अगर आपकी कम है, $100 है, $50 है, तो ये ट्रेड आप नहीं लेंगे। ये ट्रेड वो लेंगे या तो जो फंडेड में है, उनके पास इक्विटी जो है वो थोड़ी सी, सॉरी कह रहा हूँ फंडेड कह रहा हूँ, या जो है उसमें है, क्या नाम है, सेंट अकाउंट में है, जिनकी इक्विटी थोड़ी सी सेंट में उन्होंने जो है वो इन्वेस्ट कर लिया है। ठीक है, सेंट में इन्वेस्ट किया तो उनके पास सेंट अकाउंट्स आ गए हैं। ठीक है, ये वो लेंगे अपनी लॉट साइज छोटा करके, या वो लेंगे जिनके पास कम से कम 300 प्लस अकाउंट है, ताकि वो रिस्क रिवार्ड रेशो को इजीली फॉलो कर सकें। इसमें अच्छा ये है कि काफी भाई यहां से रिस्क रिवार्ड लेते हैं ना, अब इसको आपने प्ले कैसे करना है। यहां से आपने एंट्री ली है, ठीक है, इस जगह से। ठीक है, इस वैसे तो ये मिनट 15 में जो है, अगर मिनट 1 में जाए तो इसका एसएल छोटा भी हो जाएगा, लेकिन लो के नीचे भी अगर रख लें, सिंपल बात बता रहा हूं, अगर यहां से एंट्री ली है ना, तो आपने पहले हाई का वेट करना है। पहला हाई किधर है, ये मैं आपको ट्रेड प्ले करना बता रहा हूँ, ये है, ये हाई है ना, इधर का वेट करना है। मार्केट जब इसको टच करेगी तो ऑलमोस्ट आपका 1:1 कर चुकी होगी, अगर देख भी लेना तो ऑलमोस्ट मार्केट आपका 1:1 कर चुकी है जब इसको टच किया। ठीक है, वो देखें 1:21 है, 1:1 कर चुकी होगी मार्केट। जब आपका 1:1 कर चुकी है, अब अपना ये वाला स्टॉप लॉस उठा के एंट्री पॉइंट पे ले आए, ट्रेड को सिक्योर करने करें। ये वाला हाई क्रॉस कर पे करे, तो ये जैसे स्वीप किया ना, ऐसे स्वीप करे तो ट्रेड को उठाएं और एंट्री पॉइंट पे ले आए। ठीक है, जब आप एंट्री पॉइंट पे लेके आएंगे तो आपकी ट्रेड सिक्योर हो जाएगी, मतलब वापसी भी आती है तो 0-0 पे कटेगी, आपको नुकसान नहीं होगा। तो ये चीज पहले आपने अप्लाई करनी है। उसके बाद दूसरी चीज, आप 1:2 को चलने देंगे। ठीक है, कम से कम 50% एक्यूरेसी वाले भी हैं। आप जो है वो जो 30% वाले हैं वो तो ये ट्रेड लेंगे ही नहीं, क्योंकि एक तो इसका एसएल बड़ा है, और दूसरी बात इसी 1:3। आप अगला इसका हाई देखेंगे कौन सा है, मिनट 15 का, ये वाला हाई। हाँ, ये ले सकते हैं, ये 30% वाले भी ले सकते हैं, क्योंकि यहां तक 1:3 तकरीबन मिल ही जाना था। ठीक है, तो ये ट्रेड वो ले सकते हैं। इसी तरह से वो ये ट्रेड लेंगे जिनकी एक्यूरेसी ज्यादा, वो तो 1:1 वाली भी ले सकते हैं ना, पकड़ सकते हैं, ज्यादा खेल सकते हैं। वो यही है ना कि जितना पंजाबी की मिसाल है, जितना गुड़ उतना मीठा। अकाउंट बड़ा होगा तो आप ज्यादा अच्छा खेल सकेंगे, अकाउंट छोटा होगा तो आप डर डर के खेलेंगे। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि आप खुद अपने अकाउंट को बड़ा करेंगे, और वो सेंट अकाउंट में डिपॉजिट करने से करेंगे, ऐसे नहीं अकाउंट बड़ा हो जाएगा। या तो आप इन्वेस्ट ज्यादा करें या सेंट अकाउंट में कर लें, ये दोनों चीजें याद रखें। रिस्क मैनेजमेंट का सबसे बड़ा पहलू ये चीजें हैं। ठीक है, तो उसके बाद मैंने ये रिस्क रिवार्ड, अच्छा यहाँ पे हमने क्या चीज पढ़ा था कि जब आप एंट्री लेंगे सबसे पहले आपको एंट्री पॉइंट का पता होगा, 17 से आप एंट्री ले रहे हैं। अब आपको एसएल का भी पता होगा, एसएल आपने लो से नीचे रखा है तो आपका एसएल जो है वो 1809 का बन गया, $8 का एसएल बन गया है। अच्छा, $8 का आपका एसएल बना है, तो अब आप बताएं कि आप अगर 1% यूज कर रहे हैं तो आपकी एंट्री $8 एसएल की है। 1% अगर आप सेंट में ले रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो बड़ा अकाउंट जो है वो, जिनके पास इक्विटी कम है वो ये ट्रेड नहीं लेंगे, जिनके पास ज्यादा वो ये लेंगे। मतलब है कि ये इसलिए ये एसएल और टीपी पॉइंट देखा जाता है। अगर 30 पिप तो 20 पिप वाला है फिर तो ले लेंगे, जैसे ये पड़ी हुई है। ये एंट्री जो है वो छोटी है, इसका ये एंट्री जो है वो इसका, 1 मिनट 1 मिनट। जी, तो मैं बता रहा था, ये देखें इसका एसएल आपको साफ नजर आ रहा है। आवाज आ रही है, अब आवाज आ रही है, काइंडली मुझे आवाज के बारे में बताइएगा। ये 1819 से आप एंट्री ले रहे हैं, 19,944 है, मतलब 20 से 1820 से एंट्री ले रहे हैं, और एसएल 1818.5, मतलब $1.5 का एसएल है। ये एंट्री ले सकते हैं। जो 30% वाले हैं या जिनके अकाउंट कम है, वो तो साफ नजर आ रहा है, $1.5 का एसएल है। 1.5% रिस्क भी लें, एक 0.01 की भी लें तो 1.5% रिस्क है। और ये 1:3 कर भी गई है। ठीक है, 1:3 साफ पता चल रहा है कि ये वाला हाई है। ये वाला पहला हाई टारगेट करना था ना, यहाँ से अगर बाय की एंट्री लेनी थी तो ये वाला हाई टारगेट करना था, ये वाला हाई टारगेट किया है। ठीक है,
जैसे ये वाला, अच्छा ये एंट्री किस बेस पे है वो एक अलग बात है, मैं वैसे समझाने के लिए लगा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला हाई टारगेट करना था, तो इसकी वजह से ये आपको प्रॉफिट देती है। अच्छा अब मैं वो एंट्री डिस्कस करता हूँ जो आपके साथ जो है वो आपकी बुनियाद पर ली गई है। आ, जी अब ये देखें, ये वाली जो एंट्री थी ना, ये वाली, ये जो लो की लिक्विडिटी ली गई है, यहाँ पे मैंने ट्रेड ट्रेड भी करवाई थी ट्रेडिंग रूम में, ये वाली, यहाँ पे लो की लिक्विडिटी ली गई है, आपको साफ नजर आ रहा है कि लो की लिक्विडिटी मिल गई है, ठीक है। तो ये जो है वो ये लो की लिक्विडिटी ले ली गई है। अब यहाँ पे आप मिनट वन में चले जाएंगे, कंफर्मेशन देखेंगे, आपकी एंट्री कम से कम मिनट वन में जाके, क्योंकि मैं लंबा नहीं करना चाहता, यहाँ से जाके बन जाएगी तकरीबन, यहाँ से जाके बनेगी, एसएल लो के नीचे रहेगा, ठीक है। तो 50% वाले 1:2 पे अपना टीपी निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, ज्यादा लेना चाहे हाई तक का तो ले भी सकते हैं। जैसे ये हाई पड़ा हुआ है ना पहला, ये मैं आपको टीपी का असल मकसद बता रहा हूँ कि पहला स्विंग हाई ले सकते हैं आप, ठीक है। तो ये 1:7 कर गई है। ऐसी ट्रेड्स जो होती हैं वो अगर आप 20% भी एक्यूरेसी के साथ हो ना 1:7 वाली, तो आपको फिर भी बेनिफिट दे जाती हैं, ठीक है, आपको फिर भी प्रॉफिट में ले आती हैं। ऐसी ट्रेड्स पकड़ें, ये मैंने लास्ट क्लास में भी शेयर किया था कि आपने जो है वो लंबी एक्यूरेसी वाली, ठीक है, कि किस तरह से ट्रेड पकड़नी है। तो नेक्स्ट जो है वो हमारे पास टॉपिक है कि हम अपना जो है वो रिस्क रिवार्ड रेशियो देख चुके हैं, उसकी बेस पे एंट्री लेंगे। अब हम बात करते हैं कि रिस्क रिवार्ड पे हमने मैनेज किस तरह से करना है। हमारे पास $100 का अकाउंट है, तो हम जो है वो रिस्क का हिस्सा 2% तक ले सकते हैं, क्योंकि अगर रियल में डिपॉजिट है, ठीक है। तो अगर 2% तक हम जो है वो उसको डिपॉजिट कर सकते हैं, 2% तक रिस्क ले सकते हैं, और प्रॉफिट कम से कम 4%, 3%, 2% नहीं, कम से कम 4%। अगर एक ट्रेड पे आप रिस्क ले रहे हैं 2% का, तो टीपी 4% का हो, ठीक है। अगर एक ट्रेड पे आप रिस्क ले रहे हैं 1% का, तो टीपी कम से कम 2% लाजमी होना चाहिए, ठीक है। आप अपनी ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं, अपनी ट्रेड को अपने अकाउंट के हिसाब से। ये मैंने आपको लॉट साइज मैनेज करना बताया है। यहां से अगर 17 से आपकी एंट्री है और 9 का एसएल, $8 का एसएल है, अगर आप सेंट अकाउंट में है और आप चाहते हैं कि आपका जो स्टॉप लॉस है वो सिर्फ $1 का हो, सेंट अकाउंट वालों के लिए बता रहा हूँ। बड़े अकाउंट वालों को तो बता रहा हूँ ना कि $8 की ट्रेड वो लेगा जिसकी इक्विटी कम से कम 300 से ज्यादा है, जिसकी 200 से ज्यादा है वो $4-5 वाला ले सकता है, जिसकी 100 से ज्यादा है वो $3-4 वाला ले सकता है, जिसकी 100 है, 100 पूरी पूरी 100 है, वो $2 वाला ले, उससे ज्यादा नहीं ले, ठीक है। जो सेंट में है, अगर वो $8 का एसएल बन रहा है, तो वो ट्रेड लगाएंगे 0.12 की, सेंट अकाउंट में 0.12, रियल अकाउंट के एक स्टैंडर्ड लॉट के भी 10वें हिस्से के बराबर है, ठीक है। मतलब आपको बताया ना, सेंट की जो है वो स्टैंडर्ड लॉट और रियल अकाउंट की 0.01 एक बराबर में होती है, ठीक है। तो आप सेंट में 0.12 की लगाएंगे ना, तो अगर ये स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपका $1 जाएगा रियल में, ठीक है। तो कहने का ये मकसद है, टीपी आप ज्यादा लें, डबल लें, इससे ज्यादा 3 गुना लें, 4 गुना लें। टॉप डाउन एनालिसिस मैंने लास्ट क्लास में बताए थे, बहुत जबरदस्त मार्केट में एडवांस चीज वही चल रही है, उसको पकड़ें, ठीक है। वो एक लंबी एक्यूरेसी है, लंबी, 1-2 एसएल भी उस जगह पे हो सकते हैं आपके। वो जो टॉप डाउन एनालिसिस मैंने बताए थे उनके जोन्स में 1-2 एसएल भी हो सकते हैं। पहला एसएल हो गया, दूसरा, तीसरी जगह जब पकड़ेंगे तो वो 1:10, 1:15, 1:16 ऐसे देगा। 1-2 एसएल से आपने परेशान नहीं होना, जब तीसरी दफा उसको पकड़ेंगे ना, तो तीसरी चौथी दफा तो वह 1:10 देगा, मतलब है कि 1:10 से 15, कम से कम 5-7 तो देगा ना। तो वो चीज ऐसी लंबी लंबी ट्रेड्स पकड़ें ताकि आप अपनी एक्यूरेसी बना पाए, हर जगह कूदने की कोशिश ना करें, अपने आप को थोड़ा कंसिस्टेंट रखें, अपने प्लान के मुताबिक चलें, ठीक है। लिक्विडिटी बेस्ड ट्रेड ये थी, इसकी वजह से भी यहाँ पे अगर एंट्री देखें तो 1:4-5 मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। मैंने वैसे इसको ट्रेड किया था एक अलग बेस पे, ये जो जगह है ना ये वाली, ठीक है। हाँ यूएसडी पे हो सकता है जंग का सर, मैंने यहाँ से ट्रेड किया था, मैंने लिक्विडिटी बेस नहीं देखा था। वैसे अगर लिक्विडिटी देखे ना यहाँ पे, इसको सीधा करें, ये लाइन को सीधा करके आते हैं, लिक्विडिटी ली भी है या नहीं। ये लाइन का हाईएस्ट पॉइंट है, लिक्विडिटी ली गई है, ग्रैब है, ठीक है। तो मैंने जो है ये लिक्विडिटी ग्रैब है, मार्केट वापस गई है, ये विक, इन विक्स का हाई ब्रेक किया हुआ है, ये विक को आप एज ए ऑर्डर ब्लॉक ले सकते हैं, ये विक को भी ले सकते हैं, ठीक है।
और इसको भी ले सकते हैं। ये जो दरमियान में जो ये चीज है ना, ये सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक है, ये रेड ने पिछली कैंडल का हाई स्वीप किया है। यहाँ से भी आप मिनट 1 में जाके कंफर्मेशन देख सकते हैं, ठीक है। मिनट 1 में जाके चौक देखेंगे, मिल जाएगा वो स्वीप के बाद। चौक देखेंगे, यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, ये हाई स्वीप है। अच्छा, ये चीज एक और मैं आप बता दूं, काफी भाई ना परेशान हो जाते हैं, वेट में बैठे होते हैं कि मार्केट यहाँ पे आएगी, ये चीज यहाँ पे आएगी तो मैं एंट्री लूंगा, ऐसा नहीं है बॉस। जब मार्केट वापसी आपके जाती है ना, इन चीजों को मिटिगेट करने हैं, ठीक है। अगर दरमियान में ही वो आपको कोई सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक दे देती है, तो वो मजीद आपके पास और कंफर्मेशन होती है ये वाले सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक की। तो इसके मिलने के बाद आप इसको मजीद भी ट्रेड कर सकते हैं। इस सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक के स्टार्टिंग पॉइंट पे आप ट्रेड लेंगे इस तरह से, ठीक है। तो इसका एसएल ऊपर नहीं रखें, इस तरह नहीं रखें, यहाँ पे रखें। वजह क्या है कि अगर मार्केट इसको फेल करती है तो यहाँ पे हम दोबारा अपनी ट्रेड प्लान करेंगे। इसका एसएल यहाँ पे रखें। इसका एसएल वैसे बनता यही है, लेकिन यहाँ पे क्यों रखें, क्योंकि ये हम जो है ना हाफ 50% प्रोबेबिलिटी वाली ले रहे हैं, आधी आधी ट्रेड है। क्योंकि मार्केट में अभी ऊपर एफवीजी पड़ा है, ऑर्डर फ्लो भी अनमिटिगेटेड, हर चीज पड़ी है, फिर भी उसने ऑर्डर ब्लॉक दे दिया है सिंगल कैंडल भी। यहाँ पे ले सकते हैं, ये गलत नहीं होगा, लेकिन ये कम एक्यूरेसी है। और इसका टारगेट मिनट 15 का पहला लो, ये वाला। और ये इंशाल्लाह कर गई होगी, ये वाला कर गई है, बिल्कुल कर गई है। वैसे ये लो होता लो है, आप ये एफवीजी तक रखें, क्योंकि मार्केट यहां से वापसी टर्न बैक भी ले सकती है एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक से ना, यहां तक रखा करें, ठीक है। और अगर इसको भी देखते हैं तो 1:10 कर गई है, ठीक है। 1:10 महबूब भाई, हर जगह इंड्यूसमेंट जरूरी नहीं होती, ये देखें ना ये, और आपके पास सिनेरियो कौन सा है ये भी तो देखें। ये हाई आपका स्वीप हो रहा है ना विदाउट इंड्यूसमेंट वाला है, ये चेक करें ना, ये हाई इधर स्वीप नहीं हो रहा, ये यहाँ पे। आप इसको थोड़ा सा और उठा लें चार्ट को, आपको नजर आ जाएगा। देखें विक उसकी ऊपर है, ये हाई स्वीप हो रहा है ना। तो जब हाई स्वीप हो रहा है तो आईडीएम तो हमें चाहिए ही नहीं, आईडीएम का इंतजार नहीं करना। वैसे सिंगल कैंडल वो भी मिल गया तो आप बाय कर सकते हैं, ठीक है, सेल कर सकते हैं, सॉरी। तो यहाँ से इसी में कंफ्यूजन है। ये खालिद भाई प्रैक्टिस प्रैक्टिस मुझे एंट्री मॉड्यूल दिखाया करें जब मार्केट आती है, तो एंट्री मॉड्यूल वैसे मैं आहिस्ता आहिस्ता शेयर करूंगा। एंट्री मॉड्यूल 11-12 टाइप के हैं, अब तो मजीद एडवांस भी निकल रहे हैं, ठीक है, अब मजीद एडवांस भी मैं निकाल रहा हूँ। वैसे एंट्री मॉड्यूल 11-12 टाइप के हैं, और मैं आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। होप सो आज के वेबिनार से आपको रिस्क रिवार्ड के बारे में एक चीज याद रखें। एसएमसी के अंदर अगर आपके 2-3 इकट्ठे एसएल हो जाते हैं तो दिल नहीं छोड़ना, ये रिस्क रिवार्ड रेशो जो है वो आपको बहुत बेहतर तरीके पे ले जाएगी, ठीक है। कंसिस्टेंट रहें, यहीं पे रहें, एसएमसी को प्योरली ट्रेड करें। वैसे मेरे अंदाजे के मुताबिक एसएमसी 50% से अबव ही एक्यूरेसी देती है, अगर किसी की 30% है तो उसको प्रैक्टिस की जरूरत है, ठीक है। तो कंसिस्टेंट रहें, अपने प्लान के साथ जुड़े रहें। ये मार्केट है, इसमें आप सरवाइव कर जाएंगे, इंशाल्लाह कर जाएंगे, ठीक है, परेशान ना हो, कर जाएंगे। फिर भी आहिस्ता आहिस्ता एडवांस चीजें मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। होप सो सब भाइयों को जो है वो अच्छा लगा होगा। अब मिलते हैं अगले वेबिनार में कोई स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी के साथ इंशाल्लाह, या स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी होगी या 2-3 टॉपिक एडवांस के होंगे, ये चीज मैं लाजमी रखूंगा। या जो बेहतर समझा मैं यासिर भाई के साथ डिस्कस करूंगा, उनके बाद जो है वो टॉपिक डिस्कस होगा, ठीक है। तो भाई सारे भाई वेबिनार का ओवरव्यू फेसबुक पे लाजमी दें। फेसबुक पे ओवरव्यू, वो ओवरव्यू देने का ये फायदा होता है कि अगर कोई भाई लॉस में होता है ना, देखिए हमने कम्युनिटी को करना है, कम्युनिटी क्रिएट करनी है, ठीक है। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, हमने कम्युनिटी क्रिएट करनी है, ठीक है। कम्युनिटी क्रिएट करने का यही मतलब है कि आप एक दूसरे की हेल्प करें। अगर कोई बंदा गलत कर रहा है तो उसको बताएं, भाई ये मैंने सीखा हुआ है, ये ऐसे नहीं है ऐसे है। अगर कोई बंदा सही कर रहा है तो उससे सीखें। ये ट्रेडिंग एक ऐसी चीज है, आप हसूले इल्म रखें तब तक जब तक आपको जो है वो इसमें कामयाबी नहीं मिलती। आप और भी कामयाबी के बाद भी हसूल इल्म रखें। यकीन कर जाए, मैं एक टीचर हूं, अगर मेरा कोई स्टूडेंट बताता है ना कि सर जी मैंने ये वाली चीज वहां से ऐसे पढ़ी है, तो मैं उससे पूछ लेता हूं। इस वजह से नहीं कि मैं प्रॉफिटेबल नहीं हूं या ऐसी कोई वजह है, इस वजह से कि यार ये चीज भी मेरे नॉलेज में, मेरे जेहन में होनी चाहिए, ठीक है। मकसद दरअसल ये होता है, तो मैं उससे पूछ लेता हूँ। अगर कोई भाई कहे ना कि सर जी ये ऐसी चीज है, मैं पूछ लेता हूँ भाई कैसे है, मुझे भी बताओ, ठीक है। तो ये वजूहात होती हैं, हसूले इल्म खत्म नहीं करें। बाकी इतना भी हसूल इल्म ना हो जो आपको कंफ्यूज कर दे। अगर आप कंफ्यूज होने वाले माइंड रखते हैं तो फिर इतना ही काफी है, ठीक है। तो ऐसी ऐसी ट्रेड्स फाइंड करें, मिनट 1 में आपको अच्छी ट्रेड्स मिल जाएंगे। स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी तो अगले वेबिनार में इंशाल्लाह। अगर किसी भाई का कोई क्वेश्चन वगैरह है तो पूछ सकते हैं।